गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाए, आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है बच्चों। और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आज के क्लासेस में हम लोग जो 2 वीक से लगभग जो चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे बायोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र के बारे में, जो हम लोग लगभग 4 लेक्चर में उसका थ्योरी को देखें। उसके बाद आज की क्लासेस में अपन एमसीक्यू देखेंगे। आज के क्लास में एक मिनट, जो पिछले हम लोग जो 2 वीक से लगभग जो चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे बायोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र के बारे में, जो हम लोग चलिए, हाँ, हमारे पास आपका ऑडियो और वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है। वर्षा, प्रियंका, मधु ठाकुर, मिस्टर खान, नेहा, रेशमी, बिपिन, डिंपल, रंजन, भारती, मिस्टर खान, केशवराज, मधु ठाकुर, शनेका गुप्ता, चंचल, लोकेश, मिन्नल, बिपिन सिंह समेत बहुत सारे स्टूडेंट आज का सेशन देख रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताना है कि आपने वो थ्योरी पढ़कर आया है कि नहीं आया है। आज जितने भी प्रश्न होंगे वो सारा थ्योरी से होगा। और आज मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा कि 2022 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि आपने पढ़ाई करके आया है कि नहीं आया है। क्योंकि लगभग 1 घंटा पहले आपको मैसेज चला गया था एप्लीकेशन पे कि आज जो क्लासेज होने जा रहा है उसका थ्योरी आपको रिवाइज करके आना है। ठीक है, जितने भी सफलता बैच के स्टूडेंट है, रैंकर्स बैच के स्टूडेंट है, सारे बच्चे को ये पढ़ाई करके आना था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए और एक बार वीडियो को, स्ट्रीम को शेयर कर दें। वो जो आप लोग का टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे शेयर कर दे ताकि और स्टूडेंट आ सके। ठीक है बच्चों, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करना है कि इस वीक में हमारा क्लासेस बहुत उथल पुथल हुआ है। कहने का मतलब, जब कभी मैं 9 बजे से क्लासेस ले रहा हूं, जब कभी 10:30 बजे से क्लासेस ले रहा हूं, जब कभी 4 ही क्लासेस हो रहा है मेरा। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पे एक पोल जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप साइंस का क्लासेज 9:30 बजे चाहते हैं कि 10:30 बजे चाहते हैं। बच्चों, एक चीज और बता दूं, आज क्लासेस थोड़ा डिले होने की बजाय स्टूडियो में कोई नहीं है, मात्र अकेला इंसान मैं हूं। टोटल सिस्टम को हैंडल करना पड़ रहा है। तो मैं 1 मिनट में वो जो आपके पास कमेंट जाएगा उसको मैं करके आता हूं। उसके बाद आप लोग पोल जरूर करना कि आप 9:30 बजे से चाहते हो या 10:30 बजे से चाहते हो। ठीक है बच्चों, अगली वीक से मेरा सारा रूटीन जो है, सारा शेड्यूल क्लासेस का ऑन टाइम होगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि स्टूडेंट का 1 मिनट का टाइम भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। टाइम बहुत ही कीमती होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक पोल जा रहा है, तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो उस पोल में आप लोग वोटिंग करिए, है ना बच्चों। उस पोल में आप लोग वोटिंग कीजिए कि आप लोग ये जो बायोलॉजी का क्लासेज है वो आप कितने बजे से चाहते हैं। बायोलॉजी और इसके साथ साथ साइंस की क्लासेज, यानी हम जो लेते हैं आपके बैच में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लासेज लेते हैं, तो दोनों का क्लासेज आप कितने बजे चाहते हैं। 9:30 बजे से चाहते हैं, 10:30 बजे से चाहते हैं। ठीक है, आप जरूर उस पोल में पार्टिसिपेट लीजिए। और उसके बाद जो है, मैं आधा घंटा के बाद क्लासेज जब खत्म होगा, एंड होगा, तो मैं देख लूंगा कि आपका जो आपके तरफ से जो वोटिंग हो रहा है वह मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट है वो कौन सा चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को भी स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, किसी तरीका का कोई डिमोटिवेट नहीं होना है। सेल्फ मोटिवेशन को इतना ज्यादा हाई रखिए कि सामने वाले को दिखना चाहिए कि अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। जोश को हाई रखना है बच्चों। ठीक है, एग्जाम को फोड़ने के लिए आपका जोश, आपका सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके साथ है तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे चल गया होगा साइंस की क्लास आप कितना बजे चाहते हैं, आप पोल कर दीजिए। ठीक है, तो लगभग 73 स्टूडेंट ने इसे पोल किए हैं, जिसमें मेजोरिटी रुझान आ रहा है। 9:30 बजे 60% जनता बोल रही है और 10:30 बजे 40% जनता बोल रही है। और आधा घंटा ये आपके सामने वोटिंग चलेगा। उसके बाद मैं डिसाइड कर लूंगा कि आपका ये जो क्लासेज होना चाहिए वो कितने बजे से होना चाहिए।
और बात आती है सर सिलेबस तो अब अपना कंप्लीट होने को है, तो सर पीछे वाला चीज हम लोग भूल रहे हैं बच्चों। अब जो आपका टेस्ट होगा ना, उसमें टेस्ट में पीछे वाला भी चैप्टर आएगा, तो आपको रिवाइज करना है। और दो चीज मैं आपको बता चुका हूं कि एप्लीकेशन पे अभी 1 महीना तक आपको लगभग अप टू डेट डेली आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, डेवलपर को से काम करवाया जा रहा है। हर एक सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ अप टू डेट आते रहेगा, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डे बाय डे अप टू डेट करते रहना है, ठीक है। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये 15-20 दिन के बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और 1 वीक के बाद क्रैश कोर्स की जानकारी भी आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। उससे पहले तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जो नए स्टूडेंट है, क्योंकि ये स्ट्रीम जो है वो सबके लिए फ्री चल रहा है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन से अगर आप ये पीडीएफ पढ़कर आए हैं, यानी मेरा 4 क्लासेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 4 क्लासेस हमने करवाया है, तो सारा क्लासेस का थ्योरी अगर आप पढ़कर आए हैं, तो आज का जो हमारा मोटो है 75 क्वेश्चन लगाने का, लगभग हाँ 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में आप 75 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा ये सारा क्वेश्चन आपके नोट से होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही बारीकी तरीका से अध्ययन किए थे, जिसमें हम आपको जितने भी टाइप होते हैं, जैसे फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन हो गया, रीजनरेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब हम आपके सामने जिक्र किए थे। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखवाया था, क्योंकि सर क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा लेक्चर की बात करें बच्चों, तो दूसरा लेक्चर में हम लोग बात किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग टोटल चीज देखे थे, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, प्रमुख अंग कौन है, लैंगिक अंग जिसे बोला जाता है, सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन क्या है, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, ठीक है। हर एक चीज के बारे में अध्ययन किया गया था कि भाई स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, उसका पासेज कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ पेनिस से बाहर वो कैसे निकलता है, ये सारे कुछ हमने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कुछ कुछ टर्म भी हम लोग देखे थे, मेनोपॉज क्या होता है, मेनार्की क्या होता है, ठीक है, एजोस्पर्मिया क्या होता है, ये सब चीज आपको डिस्कस किया गया था, और आपको याद होना चाहिए बच्चों, तभी मैं मानूंगा कि आपका जो है ये प्रिपरेशन एक लेवल पे चल रहा है। अगर टॉप करना चाहते हो तो बाकी में ये सब जानकारी होना चाहिए। क्लास 3 की बात करें बच्चों, तो क्लास 3 में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग तीसरी क्लासेस में ना पढ़े थे। तीसरी क्लासेस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे चौथा नंबर लेक्चर में बच्चों, हम लोग बात किए थे, देखिए चौथा नंबर लेक्चर में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग आखिर निर्धारित कैसे किया जाता है सर, कि जो बच्चा जो जन्म ले रहा है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें बैरियर मेथड क्या होता है, नेचुरल मेथड क्या होता है, प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए, ठीक है, एमेनियोसेंटोसिस क्या होता है, ठीक है बच्चों, आईवीएफ क्या होता है, टेस्टिव क्या होता है, मोनोजाइगोटिक, डाइजोगोटिक, ये सब ट्विंस जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होते हैं, ये सब हम जिक्र किए थे। मेरा ये 5 मिनट का डेमो देने का मकसद यही है कि ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लासेस में हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप सिंपली बोलिएगा कि भाई जो मास्टर है वो सही से नहीं पढ़ाएगा। ये मास्टर जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है वो आपके नोट से हर एक क्वेश्चन का पॉइंट बाय पॉइंट दिखाने की दावा रखता है बच्चों, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे, हर एक नोट्स में लिखवाया हुआ है। आइए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं किसमें कितना दम है ना। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अभी जस्ट अगले वीक से, यानी अगले मंडे से प्लांट का पूरा बायोलॉजी स्टार्ट होने जा रहा है एप्लीकेशन पे, तो आप हमारा कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और मात्र मैं बता दूं बच्चों 549 अभी ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन पे, 549 रुपया में पारा मेडिकल का फुल कोर्स आपको दिया जा रहा है। पारा मेडिकल का फुल कोर्स कितना में भैया, 549 में। ये अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 1 डे ऑफर है बच्चों। मान के चलिए कि 50% से भी अधिक का छूट मिल रहा है, तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करिए और बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए।
एक सिट सरकारी कॉलेज आपके हाथ होगा अगर ढंग से थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं ना, आज 80 क्वेश्चन हम लोग करेंगे 1 से 1.5 घंटा में बच्चों, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ना, देख लीजिएगा, ठीक है। क्यों करेंगे इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन? क्योंकि आपको लगेगा कि सर ने सारा कुछ पढ़ाया है, ठीक है, ऐसा फील आएगा। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्क्रीन पे टाइमर आ जाए तो टाइम पता चलते रहेगा। तो कहाँ है भाई टाइमर? चलिए जी, टाइमर महोदय आ गया। अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। एकदम जोश को मेंटेन, एक बार बोल दो सेशन को स्टार्ट किया जाए। क्या हुआ जी, टाइमर का नहीं आ रहा है रे? चलिए हाँ, टाइमर आ गया। ये तो हो गया थ्योरी। हाँ, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक बच्चा का कमेंट आ रहा है, सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए पिछली क्लासेस की। मैं आपको बता दूं, अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन करते हैं, वन टाइम पेमेंट करना है 549 रुपया। आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर के द्वारा नोट्स, ठीक है, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ डाउट इंजन की फैसिलिटी। सर मुझे अभी इस चैप्टर में डाउट आ रहा है, क्या करें? आप डाउट को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, पर्सनल ग्रुप में, आपको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो आप सोच सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर है। अगर आपको पढ़ाई समझ में आती है तो आप मेरे सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बिहार का लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट से 100 से कम बच्चे नहीं है, 100 से प्लस ही बच्चे हैं प्रत्येक कोर्स में बच्चों, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए भाई, और क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है, एकदम मचा देना है भाई, तभी तो मजा आएगा। चलो पहला क्वेश्चन बता दो जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, ठीक है बच्चों। टाइमर स्टार्ट है। अपन को 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, ठीक है, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन अपन को कर लेना है। एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखे ना, तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे लिखे, कोई मैनर में लिखे, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चा जो है वो सही आंसर दे रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए स्क्रीन पे और मचा दीजिए। क्वेश्चन है, यदि फिल इन द ब्लैंक शामिल हो तो भी अधिक विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। मैं आपको बताया था एक अलैंगिक प्रजनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक मैं आपसे बात किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, जो बच्चा बनता है, उसमें विविधता, ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार का दिखने में लगता है, वो किसमें होता है भाई? असेक्सुअल या सेक्सुअल? बच्चों याद रखिए, जब मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके क्लास में डील कर रहा था, तो मैं सबसे पहले एग्जांपल दिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब फोटोकॉपी से याद रखना, ठीक है, एकदम सेम बनता है भाई, सेम क्लोनिंग, ठीक है, सेम क्लोनिंग का निर्माण होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है विविध उत्पन्न होता है, अलग अलग उत्पन्न होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए, और लगभग सारे चैंपियंस की तरफ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जो है वो विविधता उत्पन्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी इसका आपको थ्योरी चाहिए तो आप एप्लीकेशन पे जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हर एक चीज, हर एक पॉइंट्स आपको लिखवाया हुआ है, डिफरेंस लिखवाया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन होता क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में भिन्न क्या है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है भाई, ठीक है। पहली बात, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या कर रहा है बच्चों? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें सर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मिनट भाई, गर्मी बढ़ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा कूल कर लिया जाए, है ना। चलिए हाँ, बताइएगा भाई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी से आना चाहिए। चलिए हाँ, आना स्टार्ट हो गया है। 2 का बताइएगा। वर्षा, एक्समैन, बैन सिंह। चलिए सभी का राइट आंसर आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में डिफरेंस की बात करते हैं। प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, जी नहीं सर, एसेक्सुअल में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। वंश विविधता में दर्शाता है,
वंश विविधता को दर्शाता है। नहीं, एसेक्सुअल में नहीं, एसेक्सुअल में होता है। नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होता है। मार दीजिए सर, ऑप्शन नंबर सी, क्लोन क्लोन क्लोन। मैं बताया था ना, अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम हूबहू बनता है। जैसा रहेगा बैक्टीरिया उसका ही शकल का बनेगा उसका बच्चा बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, वही तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लोन का निर्माण। क्लोन यानी कहने का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, फोटो कॉपी। ठीक है, जैसा मम्मी पापा दिख रहे हैं ना वैसा बच्चा दिखता है। ये वो होता है अलैंगिक प्रजनन में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। कंप्यूटर महाशय नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे बच्चों को सामने रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछ रहा है भाई। ठीक है, और किस में पूछ रहा है? मेल में पूछ रहा है। मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी इसे बोल सकते हैं, बताइए। ठीक है, मैं ये लिखवाया हूं, आपका कॉपी में लिखा हुआ है। आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में याद कीजिए, क्लास का वो मोमेंटम को याद कीजिए। ठीक है बच्चों, यही तो बोला जाता है कि जब भी क्लास अटेंड कीजिए ना तो सिंसियर होकर अटेंड कीजिए, ताकि जो मास्टर बोल रहा है वो मुझे एग्जाम तक याद रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? 3 का बी, एब्सोल्युटली राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। वर्षा, नेहा, दीक्षा, संध्या, चांदनी, बीरू, प्रीति, रानी, सोनी, रोहित। चलिए सभी का राइट आंसर आ रहा है। ये वृषण होता है बच्चों, जिसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें टेस्टिस कितने पेयर का होता है। टेस्टिस का पेयर कितना होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में या नॉर्मल मेल पार्टनर में? टेस्टिस का पेयर मैं पूछ रहा हूं, जोड़ा पूछ रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वृषण का जोड़ा पूछ रहा हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोले कमेंट बॉक्स में, कम ऑन। और जिनसे ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सीनेगैमी एक टर्म है बच्चों, बायोलॉजी में टर्म है सीनेगैमी। होता क्या है? ठीक है, सीनेगैमी का मतलब होता क्या है? जनरली सीनेगैमी को हम लोग यूज करते हैं प्लांट के केस में। जब अब अगला लेक्चर जब स्टार्ट होगा प्लांट, तब वहां पे मैं बात करूंगा पादप में सीनेगैमी का यूज करते हैं। ये होता क्या है? ठीक है, तो 2 पेयर, अरे 2 पेयर किसने बोला? 2 थप्पड़ मारो दोनों गाल में। ठीक है, 2 पेयर कहने का मतलब 4। अरे मूर्ख, तुम्हारे शरीर में टेस्टिस 4 होता है क्या? 2 पेयर नहीं होता है बच्चों, 1 पेयर। ठीक है, 2 नंबर में अगर पूछे नंबर कितना होता है तो 2, 1 पेयर होता है, याद रखिएगा 1 पेयर में 2 आता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनगेमी, पहला ऑप्शन है एक अंडे में विखंडन, नहीं जी। एक शुक्राणु में विखंडन, एक स्पर्म में विखंडन, नहीं जी। एक शुक्राणु एक अंडाणु में संयुग्मन, ठीक है, सिनेगैमी सिनेगैमी। एक शुक्राणु में का एक सिनर्जी के साथ, नहीं भाई। जब एक शुक्राणु यानी मेल से जो निकलता है सेक्स सेल और उसके बाद फीमेल से निकलता है, ये दोनों जो मिलता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी भी कहते हैं भाई, प्लांट के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन कर रहे हैं। दैट्स ऑन योर स्क्रीन। 5 मिनट में अपन 5 क्वेश्चन नहीं किए, अपन पीछे हैं, अब बढ़ाते हैं। ठीक है, रफ्तार को बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार करता है जी? बताना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है अंडाशय बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन है अंडाशय। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है? बढ़ते भ्रूण की धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? गर्भाशय ग्रीवा, इसे बर्थ कैनाल बोला जाता है जी। ठीक है, योनि कहने का मतलब वेजाइना। ठीक है, गर्भाशय कहने का मतलब यूटेरस, जिसमें बच्चा जो है अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, 9 महीना तक मां के गर्भाशय में जो है वो फीटस रहता है बच्चों। तो इसका आंसर तो कोई लॉजिक से भी लगा देगा ना तो मार देगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है जी, पैरामेडिकल में। तो गर्भाशय याद रखना है, यूटेरस याद रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन और डीपली जाता है कि यूटेरस में कौन सी भाग जो है वो बच्चा का पोषण में मदद करता है, ठीक है, कौन सी अंग, तब जाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। एक कमेंट आ रहा है कि सर ये सब आपने पढ़ाया है क्या? अरे मूर्ख, हमने पढ़ाया है तभी तो आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। देखो यार, देखो पढ़ लो भैया, पढ़ लो, जिसको लग रहा है ना पढ़ लो, ठीक है। जिसको लग रहा है कि मास्टर साहब क्लास में करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, आप देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3 है ना शायद, हाँ, क्लासेस 3 एप्लीकेशन पे हुआ है, साफ साफ पॉइंट में लिखा हुआ है, फोटो के साथ मैं डिस्कशन किया था। प्लेसेंटा, यूटेरस, ये सब क्या होता है, पढ़िए पॉइंट। प्लेसेंटा के द्वारा पोषण तथा उत्सर्जन संबंधित कार्य संपन्न होता है फीमेल के बॉडी में, ठीक है जी। गर्भावस्था में बच्चा यूटेरस से एक झिल्लीनुमा संरचना से जुड़ा होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये सब याद रखिए, खोपड़ी खोल कर रखिए, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, रटते रह जाओगे वरना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ गया यार क्वेश्चन, चलो। पहला शिफ्ट में अपन लगता है 6-7 मिनट का टाइम कंज्यूम किए। अगला शिफ्ट हम लोग 5 क्वेश्चन का फिर से देख रहे हैं, टाइमर आपके स्क्रीन पे चला रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो टाइमर 5 क्वेश्चन अपन को करना है 5 मिनट में, जल्दी से टाइमर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव नरों में मूत्र एवं बीर्ज के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग जिसे कहते हैं, देखो बच्चों, यूरिन और सीमेन बोलो, है ना, क्योंकि अपने एडवांस बच्चे हैं, अपन को पता है सीमेन और स्पर्म में डिफरेंस क्या है ना, पता है कि नहीं है, लिखवाए थे, ठीक है। सीमेन आखिर होता है क्या और स्पर्म क्या होता है, ठीक है, दोनों टर्म जो है अलग होता है। सीमेन में सर स्पर्म के साथ साथ ये प्रोस्टेट ग्रंथि, वेल्वोइरेथ्रल, कॉपर्स ग्लैंड है ना, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल वाला जो सिक्रेशन होता है वो मिल जाता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं सर, सीमेन कह देते हैं, ठीक है। और स्पर्म कहां से निकलता है सर, टेस्टिस से, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 1 मिनट सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। अरे भाई टाइमर स्टार्ट हो जाओ, चलो भाई बताओ। मानव नरों में मूत्र एवं बीज की प्रवाह के लिए एक ही मार्ग जिसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे बच्चों। इसे हम लोग मूत्र वाहिनी बोलते हैं, याद कीजिए, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है, याद रखो। देखो जब ये पढ़ा रहे थे ना, तो एक बच्चा पूछा था कमेंट, मुझे याद आ रहा है, अभी भी ऐसे आ रहा है कि सर गतिशील होता है तो उसका स्पीड कितना होता है, इलॉजिकल बात है, ठीक है, तुम अपने से नाप लेना, ठीक है। तुम जो है लेबोरेटरी में जाना और बताना कि मेरा जो जीवाणु कोशिका है उसका गतिशील, उसका स्पीड क्या है, ठीक है, जो बच्चा मेरे से कमेंट करके पूछा था। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं आपको बताया था बच्चों, गतिशील जीवाणु कोशिका हम नर युग्मक को बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्पर्म होता है, उसमें मोर्टेलिटी होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई स्पर्म नन मोटाइल है सर, वो गतिशील नहीं है सर, अगतिशील है, तो क्या सर वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नहीं, वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। मैं अलग अलग केस बताया था ना, ओलोगियोस्पर्मिया, ओजोस्पर्मिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू, अरे और वीडियो शेयर करते रहो यार, ठीक है चैंपियंस। देखो भाई, 9:30 बजे 63% वोट आ गया है, तो 9:30 बजे ही क्लासेस लगभग आपका चलेगा। अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है बच्चों, समझिएगा। अंडा यानी एग। एक चीज आपको बता दूं बच्चों, अगर कोई ढंग से थ्योरी कर रहे हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ये बार बार ये बात आप लगभग मेरे से 10वां बार ये बात सुन रहे होंगे, ठीक है, अगर स्टार्टिंग से क्लासेस कर रहे हैं, कि अगर कोई बच्चा थ्योरी ढंग से यहाँ पे कर रहा है ना, तो जब वो कॉलेज में जाएगा ना, तो उसको इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा थ्योरी का।
लेक्चर प्रोफेसर मैडम जब क्लासेस लेगी ना तो उसको समझ में आएगा। वो बोलेगी यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, आखिर ये होता क्या है, अम्पुला होता क्या है, बच्चे का दिमाग क्लिक करेगा। और जो बच्चा रटने में लगा हुआ है क्वेश्चन, वो रटते रह जाएगा। उसको जानकारी है नहीं, उसको ये पता है कि अच्छा फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि फ्लोपियन ट्यूब आखिर होता कहाँ पे। यही मेजर डिफरेंस है थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन लगाने का और एक क्वेश्चन लगा। ठीक है बच्चों, तो आपको स्मार्ट बनना है भाई, क्योंकि कंपटीशन काफी है। ऐसा मत सोचिए कि एक बार मैं गवर्नमेंट कॉलेज चल गया तो मेरा जिंदगी सिक्योर हो गया। ठीक है, हाँ ये है कि एक भीड़ से आप सेपरेट हुए हैं। ठीक है, बाकी फिर वहां पे भी आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं बार बार यही समझाता हूँ, ये सच्चाई है। अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से जो है वो किसके माध्यम से लाया जाता है, तो बताइए। देखिए गर्भाशय गिरिवा, भाषा डिफरेंस बच्चों ये किस में होता है, ये तो सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, याद है, वेस्कोटोमी है, भूल गया। वेस्कोटोमी पुरुष नसबंदी जो होती है उसमें भाषा डिफरेंसवा को काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा डिफरेंस। गर्भाशय यूटेरस में क्या होगा सर, यूटेरस में तो इम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इम्ब्रियो ग्रोथ करता है 9 महीना तक। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है। गर्भाशय गिरिवा ये तो सर इसके द्वारा बच्चा जब जन्म ले लेता है तो बाहर निकल जाता है। डिंब वाहिनी तो याद आ रहा है सर कि आपने बोला था फैलोपियम ट्यूब के बारे में, याद है, मैं बोला था उसे डिंब वाहिनी बोला जाता है। इसमें अगर पूछे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो बोलिएगा डिंब वाहिनी के अम्पुला रीजन में। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो जी, अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासेस का लेक्चर नंबर 1 पे आइए। अमीबा में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। और थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि काफी बोलना पड़ रहा है ना। अरे वीडियो शेयर करो यार, वीडियो दबा कर शेयर करो, है ना, वीडियो शेयर करो सभी बच्चे। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, कैसे होता है, कहां पे होता है, सब बात एक ही है, याद करो। विखंडन विखंडन विखंडन, क्या सर आप सही बोल रहे हैं क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप पढ़ाए हैं। देख लेते हैं भाई, देख ले स्क्रीन पे देख ले। ठीक है, जो ब्लेम करते हो ना मास्टर का, देख लो स्क्रीन पे। पढ़ाई तो करोगे नहीं और आंसर गलती दोगे। कुछ बच्चा इसका सी आंसर दे रहा है बच्चों, इसीलिए मैं आपको थ्योरी दिखा रहा हूँ कि एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो विखंडन देखिए साफ साफ लिखवाया हुआ है। विखंडन अमीबा और जीवाणु में होता है। जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है, इसे बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कैसे दे रहे हो यार, इलॉजिकल बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुक्कलन बोल रहा है, हद है। खंडन बोलता तो मान भी सकते थे, ठीक है, मुक्कलन बोल रहा है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण का पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव प्रजनन प्रणाली, समझ रहे हैं, मानव प्रजनन प्रणाली यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी हिस्सा जो है वो मां के रक्त से, माँ के ब्लड से। ठीक है सर, ब्लड में भोजन होता है क्या, होता नहीं है, ब्लड में तो सब कुछ पाया जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। आपको लगता होगा कि सर प्लेसेंटा जो है सर वो तो बच्चा को जो है वो खाना लेकर जाती है। तो जैसे माँ खा रही है रोटी दाल चावल, तो बचवा के भी रोटी दाल चावल जाएगा प्लेसेंटा से, ऐसा सोचते हो क्या, नहीं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जाता है, जैसे कैल्शियम जाएगा, ठीक है, आयरन के फॉर्म में जाता है, जो शरीर के लिए आयरन जाएगा, ये सब चीज जाता है। ठीक है बच्चों, प्रोटीन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल, फैलोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा, ये गर्भनाल, प्लेसेंटा को हिंद बोलते हैं गर्भनाल। ठीक है, चलो
ठीक है जी। अमीबा मुकलन द्वारा प्रजनन करता है? क्या बोल रहे हैं? अमीबा मुकलन के द्वारा प्रजनन करता है? पगला गया का? याद रखना, ठीक है। अमीबा जो है विखंडन होता है, उसमें मुकलन नहीं होता है। मुकलन तुमको बडिंग जो होता है बच्चों, वो हाइड्रा में हो जाएगा, ईस्ट वगैरह में होता है। ईस्ट और अमीबा में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दोनों यहाँ से है तो लगता है बच्चा का ईस्ट और अमीबा दोनों से में है। अगला देखो, इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन क्या है जी? इम्प्लांटेशन किसके प्रक्रिया है सर? बताओ, पढ़ाया हुआ है। इम्प्लांटेशन को ज्यादा जूम लग रहा है ना बच्चों? आई थिंक क्वेश्चन तुम्हारा ये हो रहा होगा। अरे भाई कुछ काम काहे नहीं कर रहा है? चलो चलो चलो, देखना बच्चों, इम्प्लांटेशन किसका प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन आखिर होता क्या है सर? एक मेडिकल टर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज अ बायोलॉजिकल टर्म, इसे समझाइए। ये इंग्लिश भी जो बच्चा जानता होगा ना, इम्प्लांट करना, किसी चीज को इम्प्लांट करना। ऑप्शन पढ़कर बताइए। माता के शरीर में, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देने का कोशिश करेंगे। माता के शरीर के अंदर एक बच्चा विकास करना, एक गर्भाशय के लाइनिंग में युग्मंज का जुड़ना, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम, ये तो आगे हो गया ना सर। प्लेसेंटा का निर्माण कब होगा? जब एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। 3 महीना लग जाता है प्लेसेंटा के निर्माण होने में, ठीक है बच्चों। 3 महीना तक सेल जो है वो विकास करता है, उसके बाद प्लेसेंटा का निर्माण होता है। भ्रूण और इसकी पोषण का विकास नहीं सर, ये भी आगे वाली बात हो गया। इम्प्लांटेशन करना एक तरह का मान के चलिए ना, कंसीव, वर्ड सुने हो ना, कंसीव करना, वही है इम्प्लांटेशन। यानी एक गर्भाशय में, यूटेरस में जाइगोट का जुड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, समझिएगा, ठीक है। मेडिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, इसको समझने वाला है बस, ठीक है। इसमें इतना लोड लेने का चीज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ू जी, नन्हे मुन्ने बच्चों, आगे बढ़ू, ठीक है सर, बढ़िए। अब आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन। बच्चों हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ठीक है। हमारा जो टारगेट है 1 घंटा 1.25 घंटा में 80 क्वेश्चन कर लेने का, वो टारगेट पूरा तो नहीं हो पाएगा जिस तरीका से अपन चल रहे हैं। तो क्यों ना अपन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन से 17 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच रहे, उसके लिए 5 मिनट का टाइम अपन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होती है? क्वेश्चन है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों जगह पढ़ाया हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। कहाँ कहाँ पढ़ाए हैं सर? ग्रंथि वाला चैप्टर में, और यहाँ पे भी बताए हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन याद है? प्रोस्टेट ग्रंथि जब बताया गया था आपको, तो बोला गया था ये यूनिपेयर्ड होता है, सिंगल होता है, बाकी कोपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये सब डबल होता है। याद करो, लेक्चर नंबर 2 याद करो, ठीक है। गुर्दे में, गुर्दे से क्या लेना देना है सर? लिंग में नहीं, लिंग में भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अंडकोश में यानी स्क्रोटम सैक में नहीं सर, यहाँ भी नहीं होता है। यहाँ पे तो टेस्टिस होता है, टेस्टिस ग्लैंड होता है, ठीक है। तो बच्चों मूत्राशय बोल सकते हैं, ठीक है, मूत्र नली में। देखिए एक्चुअल अगर आप फिगर की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेकर आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि याद हो जाए। देखो देखो बताए थे बच्चों, ये वाला फिगर देखो, देख रहे हो? यहाँ पे बताया गया था प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, देखो नीचे लिखवाए थे, देखो लिखवाया हुआ है ना जी। एल्कलाइन अनपेयर्ड होता है, एल्कलाइन लिक्विड द्रव का निर्माण करता है, यूरेथ्रा के एसिडिटी को समाप्त करता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसका लोकेशन भी बताए थे आपको, यूरेथ्रा के माध्यम से मूत्र, यूरिन, स्पर्म दोनों बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
कहाँ गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हाँ यहाँ बच्चे देखो। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव ऑन करते हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, आखिर प्रोस्टेट क्या है? क्वेश्चन तो सर प्रोस्टेट पूछ रहा है, लेकिन आप जैसे होनहार बच्चों को ये भी पता है कि प्रोस्टेट का फंक्शन क्या है, प्रोस्टेट का लोकेशन क्या है सर, आखिर प्रोस्टेट करता क्या है सर। ठीक है, ये होना चाहिए टैलेंट, इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अगर सामने वाला एक क्वेश्चन बोले ना तो उसी के भाषा में उसको उस क्वेश्चन का घुमा फिरा के इतना समझा दो कि वो खुद कंफ्यूज रहे कि भाई हम क्वेश्चन पूछे या सही पूछे कि गलत पूछे, है ना। तो मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? एक तरह का ग्रंथि है, एक ही ग्रंथि है भाई, ठीक है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, यानी जो फीटस है उसका विकास होता है, कहां पे होता है? गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होता है सर, निषेचन जिसे बोला जाता है। निषेचन में जानते हो क्या होता है बच्चा? स्पर्म का मिलान होता है किसके साथ? ओवम, ओवम के साथ या एक के साथ। एक बच्चा जान दो ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, बोल रहा था ना कि स्पर्म और ओवम का शादी हो जाता है सर। हम कहे वो इससे याद कर लो, तुमको जैसे याद हो रहा है ना वैसे याद कर लो, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम मिलकर निषेचन फर्टिलाइज करते हैं, यहाँ पे सेल का निर्माण हो जाता है। वो सेल जाकर फिर यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं, कुछ देर पहले क्वेश्चन करवाए। और वो इम्प्लांटेशन जो है फिर 9 महीना में बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन क्या है? भ्रूण का विकसित, तो ये हो जाएगा गर्भाशय में, ठीक है जी। 14 नंबर क्वेश्चन, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वृषण में उदर गुहा के, वृषण फिल इन द ब्लैंक्स में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अपन को 17 तक पहुंचना था ना जी, टाइमर अभी 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ, समझाने में टाइम लग जाता है यार, ऐसे तो समझाना नहीं चाहिए। देखो टेस्टिस जो होता है भैया, वो टेस्टिक स्क्रोटम सैक्स, जिसे हम लोग अंडकोश की थैली बोलते हैं, इस टाइप से होता है आपके शरीर का बाहर, जिसमें 2 टेस्टिस जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, रेटे टेस्टिस, सिपिडेडाइमिस, वासा डिफरेंस, ऐसे ऐसे निकल जाता है, याद है। तो ये वाला थैला पूछ रहा है भाई, तो इसे अंडकोश की थैली बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? अच्छा निषेचन हो गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया सर, तो उसके बाद क्या निर्माण होगा सर? युग्मक यानी इम्ब्रियो, ठीक है, और युग देखो युग्मंज जाइगोट, ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ऊपर में आई थिंक मैं बोलने में गलत कर दिया दोनों टर्म, ठीक है, एक होता है युग्मक और एक होता है युग्मंज। देख रहे हो हिंदी कितना टफ है, तुम लोग बोलते हो हिंदी में पढ़ाइए सर, यहाँ जा और का में देख रहे हो एक जाइगोट हो रहा है, एक एम्ब्रियो हो जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जी। तो देखिए सर, जब आप बोल रहे हैं एग सर, एग स्पर्म के साथ मिलेगा सर, ठीक है, इसे एग समझ लीजिए, स्पर्म के साथ मिलेगा तो जाइगोट का निर्माण करता है सर, ठीक है। जाइगोट कहने का मतलब युग्मनज निर्माण करता है, ठीक है बच्चों। 15 के सी, कौन सी बोल रहे हैं रे, कहां से पढ़ के आए हो 15 के सी? एक क्वेश्चन अगर गलती हुआ ना, देखो जितना बच्चा एप्लीकेशन से पढ़ाई किया है ना, 80 क्वेश्चन में से 70 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 70 से कम आता है ना तो कम से कम आज 4 जो लेक्चर है ना उसको 4 घंटा ढंग से पढ़ना, एप्लीकेशन ही होमवर्क है आपका। मनुष्य के नवजात शिशु में स्तन ग्रंथि होता है, ठीक है। नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहला स्राव को पिलाया जाता है, जिससे क्लोस्ट्रम कहते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन घुमा रहा है बस, और कुछ नहीं है, कि माँ का दूध को पहली बार बच्चा को पिलाया जाता है, उस दूध को हम लोग क्लोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माँ का जो दूध है, पहला दूध को हम लोग क्लोस्ट्रम बोलते हैं। तो वो क्लोस्ट्रम आखिर करता क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, क्लोस्ट्रम आखिर करता क्या है? तो देखिए क्लोस्ट्रम में एंटीबॉडी होता है, ये आपका कमेंट बॉक्स में बाद में जो बच्चे देखेंगे ये कमेंट करेंगे कि माँ का दूध में कौन सी एंटीबॉडी होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा अगली क्लासेस में।
या आप रिसर्च करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा जब सेशन इन हो जाता है उसके बाद। तो इसका काम होता है बच्चों रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना। मैं आपको बताऊं सच्चाई बात, कुछ लोग जो है वो बाहर का दूध पिलाते हैं, ठीक है, बाहर का दूध पिला सकते हैं अगर माँ का दूध है उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, वरना माँ का दूध बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। शरीर का फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ शरीर को, जो बच्चा का शरीर है वो लड़ने के लिए भी शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, माँ का दूध। तो माँ का दूध जो होना चाहिए वो पहला भोजन भी, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नवजात शिशु का पहला भोजन क्या होता है, तो माँ का दूध होता है, ठीक है जी। चलिए डिंब के साथ शुक्राणु का निश्चेषण, डिंब वही हो गया एक के साथ, शुक्राणु का निश्चेषण कहां पे होता है ये पूछ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है निश्चेषण कहां पे होता है, तुमको ये भी पता होना चाहिए निश्चेषण कहां पे होता है, और निश्चेषण जहां पे होता है उस भाग को क्या कहते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, बताए पढ़ाए, ठीक है। ये तो ऊपर ऊपर वाला बात हो गया। 17 का बी बोल रही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। अठारह का सी बच्चे बोल रहे हैं फेलोपियम ट्यूब में, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है बच्चों, गर्भ निरोधक गोलियां कल की क्लासेस में बताया गया था, जिसमें शामिल होता है जैसे माला डी हो गया, सहेली हो गया, ये सब बताया गया था कल की क्लासेस में। ओरल पिल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, बिकली पिल्स होता है, सहेली क्या है, बिकली पिल्स है, यानी साप्ताहिक एक दवाई खाना होता है। तो ये गर्भ निरोधक गोलियां क्या करता है, गर्भ को धारण करने से रोकता है, ठीक है। तो इसमें शामिल क्या होता है, तो इसमें मैं कल बताया था कि भैया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का मिश्रण होता है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, 2022 का बन सकता है क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रजनन उत्कों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को क्या बोलते हैं, किशोरी अवस्था की इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इसे यौवन बोला जाता है बच्चों, प्यूबर्टी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब प्रजनन कोशिका नहीं है सर, ब्लड का सेल है। युग्मक यानी का का युग्मनज, हाँ ये जाइगोट, ठीक है। महिलाओं में यौवन का शुरुआत किससे होता है, तो देखो महिलाओं में यौवन का शुरुआत पहला जब एमसी आता है उससे होता है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। फर्स्ट एमसी लिख सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम लोग बच्चों रजो दर्शन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे मेनार्क बोला जाता है। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, मैं भी आगे बढ़ते रहूंगा क्योंकि 80 क्वेश्चन है ना, तो आप भी कमेंट करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मादाओं कहने का मतलब फीमेल में अंडाणु उत्पादन, ठीक है बच्चों, यानी एग का या ओवम का निर्माण का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसे ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन करने का मतलब 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंड जनन। ओवुलेशन कब होता है, 14वां दिन, याद है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। हाईली फर्टाइल पीरियड है भाई, इस दौरान मतलब फर्टिलाइज एक को फर्टिलाइज होने के लिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। पोषण हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, ये सब खाना पीना का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, उस उम्र का नाम है, अच्छा
जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिला के प्रजनन अंग कार्यात्मक होता है। यानी मानव का पुरुष और महिला का जो प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो काम करना स्टार्ट करता है। गुनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन कर देता है। कहने का मतलब फीमेल में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन बनने लगता है। और मैं आपको बताया था कि फीमेल पार्टनर का अट्रैक्शन मेल पार्टनर की तरफ और मेल पार्टनर की अट्रैक्शन फीमेल पार्टनर की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था को, इस उम्र को क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। पुबर्टी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से। ठीक है, युग्मक नहीं होगा, यौन प्रजनन नहीं होगा, अनेसक जनन नहीं, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए, पुरुष विरेचन कोश शरीर के बाहर क्यों होता है बच्चों बताइएगा। देखो, ये भी आपको बताया हुआ है, लिखवाया हुआ था कि आखिर पुरुष में जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम सेक्स वृषण कोश बोला जाता है, जिसमें टेस्टिस होता है, वो बाहर क्यों होता है सर शरीर के, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इसके पीछे भी लॉजिक। चलो भैया वीडियो लाइक करो, सारे बच्चे वीडियो लाइक नहीं किए, वीडियो लाइक करो। क्यों होता है बाहर सर? शुक्र वाहिका में उपस्थिति के कारण, एक कोई लॉजिक नहीं है। शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। मार दीजिए सर तब। शुक्राणु निर्माण के समान शरीर की तुलना नहीं, पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष नहीं। 26 के मुझे तो बी लग रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है? चलो बी ही आ रहा है सर। ताप कम होने के लिए, बिल्कुल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बच्चों बॉडी टेम्परेचर से अगर कम रहेगा तभी स्पर्म का निर्माण होगा, वरना स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपका स्क्रोटम सैक का जो एरिया है वहां पे टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के समान है तो कभी स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। कम से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वहां पे कम होगी टेम्परेचर, तभी जाकर स्पर्म की निर्माण होगी। क्वेश्चन नंबर 27, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तकों के रूप में कार्य करता है, बताओ। भ्रूण पोष, अरे भ्रूण पोष मान लो 27 के सी। भ्रूण को पोषक जो देगा उसे भ्रूण पोष बोल देंगे। शुक्राणु युग्म को संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना का निर्माण करता है, बताइएगा बच्चे। यानी युग्मज का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे भाई? युग्मज कैसे बनेगा? शुक्राणु जब आ गया सर तो विखंडन नहीं होगा सर, उतक संवर्धन भी नहीं होगा, टिश्यू कल्चर जिसे बोला जाता है बच्चों। ठीक है, क्या होगा सर? निषेचन बोल दीजिए, फर्टिलाइजेशन है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भैया? वृषण में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर तक ले जाती है। उस वाहिनी के नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है, यानी टेस्टिस से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। कहने का मतलब स्क्रोटम सैक से जो शरीर तक ले जाता है, इस वाहिनी का नाम पूछ रहा है। अच्छे से बताना, 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे अधिवृषण नहीं बोलेंगे, अधिवृषण इपिडेर्मिस, क्योंकि टेस्टिस का अंदर ही होता है, जो वृषण को क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, मूत्र वाहिनी भी नहीं बोल सकते, आगे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, शुक्र वाहिका बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मांसपेशिया का लयबद्ध संकुचन का परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। अच्छा, कौन सी मांसपेशिया का, ये पूछ रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गर्भाशय। ठीक है, देखिए जब 9 महीना यानी जेस्टेशन पीरियड अगर एक फीमेल बॉडी कंप्लीट कर लेती है तो जब पार्चुरेशन होता है तो उस दौरान यूटेरस से भी सिग्नल जाता है ब्रेन के पास। ठीक है,
कि अब जो है ये बच्चा को बाहर निकाला जाए, बच्चा पूरी तरीका से डेवलप्ड हो चुका है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है गर्भाशय यानी यूटेरस। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, गर्भाशय फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से योनि में खुलता है, गर्भाशय के माध्यम से योनि में क्या खुलता है जी बताइएगा बच्चे। ठीक है, देखो बर्थ, अरे कहाँ चला गया, हाँ, चलो जल्दी जल्दी करते हैं भाई। ठीक है, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, क्या खुलता है सर? गर्भाशय ग्रीवा जिसे बर्थ कैनाल बोला जाता है, यही कैनाल के माध्यम से योनि, देखो नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी में जो बेबी का पार्चुरेशन होता है, जो बच्चा बाहर निकलता है, वो कैसे बाहर निकलता है? वो बच्चा बाहर जो निकलता है वो विद द हेल्प ऑफ बर्थ कैनाल। ठीक है, मतलब यूटेरस से होते हुए सर्विक कैनाल, बर्थ कैनाल उसी को बोलते हैं, सर्विक से होते हुए वजाइना यानी ओनी से वो बाहर निकलता है, वो नॉर्मल डिलीवरी है बच्चों। ठीक है, मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होती है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। देखो भाई, मादा, हाँ मादा बोल रहे हैं, मादा या अंडे बोल दो, अंडाशय में, ओवरी में। ये क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। अब जरा कमेंट, सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? बर्थ कैनाल बोला ना, केकरा इंग्लिश में पूछ रहे हैं। लेकिन एक चीज बच्चों देखो, इसका बेनिफिट बहुत आगे होने वाला है। हिंदी इंग्लिश में जो दोनों बोल रहा हूँ, दोनों चीज सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉलेज में इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉलेज में है इंग्लिश पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप देखो, एक बच्चा कमेंट किया था क्लास नंबर 2 या क्लास नंबर 3 पे कि यूट्यूब पे वो वीडियो स्ट्रीम हुआ था, उस पर कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा हिंदी में और पढ़ाइए। ठीक है, तो उसमें दूसरा कैंडिडेट कमेंट की थी, एक नहीं दो कैंडिडेट थी, जो एएनएम ऑलरेडी कर रही थी। ठीक है, उन्होंने बताया कि उसका कमेंट था कि ऐसा नहीं है कि हिंदी हिंदी इंग्लिश और हिंदी टर्म और इंग्लिश टर्म दोनों यूज करके पढ़ना आप लोग के लिए आवश्यकता है, क्योंकि कॉलेज में जो उन लोगों का मैम होती है वो इंग्लिश टर्म यूज करती है, इंग्लिश में पढ़ाती है, तो दिक्कत हो सकता है कॉलेज में, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा बैठ गया हूँ। अगला क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन क्या है? ग्राफियन फोलिकल का गुहिका को क्या कहते हैं? बताओ, 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस नहीं किया हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्राफियन फोलिकल ये सब नीट वाला बच्चा जो पढ़ाई करता है उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर भी बताओ, ग्राफियन फोलिकल के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी होगा बच्चों, है ना? वो रैप्चर करता है, एक सेल का निर्माण करता है। ठीक है, टूटता है ग्राफियन फोलिकल, कब टूटता है सर? 14वां दिन, है ना? तो उस गुहिका को क्या कहते हैं? अच्छा, उस कैविटी को क्या कहते हैं? अच्छा, ग्राफियन फोलिकल जिसमें रहता है उस कैविटी को बच्चों हम लोग एंथरम बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं जी? शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? शुक्र वाहिका, अधिवृषण, मूत्राशय, वासा एफरेंस का होता है भाई अस्थायी रूप से। 35 नंबर क्वेश्चन में देखना चाहता हूँ कितना बच्चा राइट आंसर दे रहा है। अरे एमनियोटिक कैविटी अलग है भाई, एमनियोन का वो बात हो रहा है। ठीक है, बी का है मान लो 35 का, 35 का ए पी के वर्मा, 35 का सी, 35 का बी निशा भारती। ठीक है, 35 का बी जो बोल रहा वो सही है, बाकी 35 का जो ड्रामा बतिया रहा है ना वो देखो।
पढ़वे नहीं करते थ्योरी तो फिर हम क्या करें, तुम लोग मत पढ़ो, हमारा काम है पढ़ाना। जिसका जो पढ़ता वो पढ़े, जो नहीं पढ़ता वो मत पढ़े। कहाँ पे लिखाए थे जी, लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 में? इपिडेडेमिस में हम बताए थे कि इपिडेडेमिस पता ना कहाँ पे लिखा हुआ है, मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, देख लेना, ऐसे लेक्चर में लिखवाया हुआ है। इपिडेडेमिस जो अधिविरीशन होता है वो क्या करता है, शुक्राणु स्पर्म को कुछ देर तक के लिए ही स्टोरेज कर सकता है, ठीक है, स्टोर करता है, टेम्पोररी अस्थायी रूप से रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, ठीक है, तो गर्भाशय तो फीमेल का हो गया जी, अंडाशय भी फीमेल का, गर्भाशय नली भी फीमेल का, शुक्रबाई का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, कौन होगा, देखो, अंडकोशिक अंडकोश, अंडाशय, ओवरी, शुक्रवाहिका, फीमेल, अच्छा, पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। देखो बच्चों, अक्सर कंफ्यूजन होता है, जब क्वेश्चन में नहीं रहे ना तो क्वेश्चनवा को ऐसे कर लेना, नहीं को घेर लेना, ताकि ऑप्शन पढ़ते समय हाँ वाला रंगा ना जाए, ठीक है, जल्दीबाजी में ही ये होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर नेगेटिव बनता है बच्चों का, ठीक है, कंपटीशन के दौर में। तो नहीं देखकर लगाना है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरा देख लेते हैं, अंडकोश, अंडाशय, शुक्रवाहिका, वृषण। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जी, अंडाशय तो फीमेल में होता है, मेल में कहाँ होता है, ठीक है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिका को क्या कहते हैं भाई, 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिका को, हट, कोई ऑप्शन नहीं होगा, एकदम आंख मूंद के लिख लो प्लेसेंटा। उनचालीस देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आता है, यानी जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस से बाहर आता है, कैसे आता है, मूत्र मार्ग से, अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, बताइए भाई 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो, भाषा डिफरेंस होता है भाई, ठीक है, शुक्रवाहिका जिसे बोला जाता है। इनमें से एक नर प्रजनन अवयव नहीं है, नर प्रजनन नहीं है भैया, कौन, गर्भाशय ग्रीवा फीमेल में पाया जाता है, नर में नहीं, मादा में पाया जाता है। स्पीड नहीं ना हो रहा है बच्चों, कमेंट कर देना कि सर स्पीड हो रहा है, ठीक है, 80 क्वेश्चन करवाना है भाई, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन का खेल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अभी, है ना। चलो, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका, भाषा डिफरेंस, मूत्राशय से आने वाली ट्यूब, ठीक है, के साथ जुड़कर एक समान, उसे क्या कहते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। उसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं भाई। देखो, टेस्टिस से एपिडेडाइमिस होते हुए, भाषा डिफरेंस होते हुए, वो फिर जब सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कोपस ग्रंथि, ये सब होते हुए वो जो है वो मूत्र मार्ग आ जाता है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है पेनिस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त करता है, इसे भ्रूणनाल, प्लेसेंटा बोलो, ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है, हाँ, भ्रूणनाल बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, 43, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है, कल की क्लासेस में। कॉपर टी का काम क्या होता है पता है बच्चों, कल की क्लासेस याद करो, कॉपर टी का स्ट्रक्चर भी बताए थे, फोटो भी आपको दिखाया गया था कि कॉपर टी का जनरली जो काम होता है वो फर्टिलाइजेशन स्टेशन को नहीं होने देना, यानी स्पर्म और ओवम का मिलान जो है वो नहीं होने देना,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए 42 नंबर का। आपको लग रहा है सर आज बैठ क्यों रहे हैं? अरे भाई अभी तक तुम लोग खाना वाना खा कर अंगड़ाई ले रहे हो, हम तो अभी तक खाना भी नहीं खाए। ठीक है, आज हाफ डे हमारा फास्टिंग रहेगा, मान के चलो। क्या बोल रहे हो जी? 43 का बी? हाँ ठीक है, 43 का ये कौन बोल रहा है भाई? हैप्पी सिंह। समझ में आता है कि नहीं आता है? कॉपर टी और इंटरकोर्स संभोग से लेना क्या देना है भाई? दोनों अलग चीज है। फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए वर्क करता है सर साइलेंट गर्भ। हाँ, तो ये बोल सकते हैं भाई निषेचन नहीं होने देगा। ठीक है, गर्भ निरोध का काम करता है। ठीक है, चलो, गर्भ में बच्चा नहीं बनने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नर प्रजनन तंत्र का कौन सा अंग मुख्य अनुवांशिक सामग्री में पाया जाता है? ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर 44 का। तो मुख्य अनुवांशिक सामग्री बोल रहा है, यानी प्राइमरी की बात हो रहा है। आंख मूंद के टेस्टिस लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, मुख्य अनुवांशिक सामग्री में पाया जाता है, तो शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में ही तो पाया जाता है ना। स्पर्म जो है, शुक्राणु कहने का मतलब स्पर्म, वो टेस्टिस में ही पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अंडे की अंडाशय में गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय, अच्छे से समझिएगा, अंडाशय से, ठीक है, ओवरी से, यानी गर्भाशय तक ले जाया जाता है। याद करो भाई, डिम्बाहिनी याद करो। ठीक है, बीज वाहिका भी इसे बोलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए लगा लो। ठीक है, बीज वाहिका या फिर बच्चों फैलोपियन ट्यूब, या डिम वाहिनी भी लिख लेना जी। ठीक है, डिम वाहिनी तो आपको जानकारी है ही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र समझ रहे हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बच्चों देखो, क्वेश्चन सोल्व करने का ये तरीका होता है कि क्वेश्चन जिस चीज पे फोकस कर रहा है, पेन से उस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दे। ठीक है, ताकि जब ऑप्शन पढ़े तो एक बार ये भी याद रहे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वरना एग्जाम का टेम्परामेंट ऐसा होता है कि बच्चे तो क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, जब वो ऑप्शन पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्वेश्चन याद नहीं रहता है और वो गलत टिक करके चलाते हैं आते हुए भी। ठीक है, तो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है कि नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, तो गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडाशय योनि, ये तो है सर, ये तो है सर, ये तो नहीं है सर। ठीक है, ये नहीं है सर, शुक्रवाहिका नहीं है, गर्भाशय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या सर? ऑप्शन नंबर बी, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय के गर्भाशय तक ले जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। अरे यही तो है, देखो फेलोपियन ट्यूब बोल मार दो इसका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? यानी मैच्योर स्पर्म, मैच्योर स्पर्म का उत्पादन कहाँ पे होता है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वृषण में। ठीक है, टेस्टिस में। चलो, मां के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ब्रेक व्रेक भी चाहिए का जी? हैं, ब्रेक व्रेक मत लेना। ठीक है, 70-75 क्वेश्चन करे में ब्रेक तुमको चाहिए? हम तो 2 मिनट बैठ लिए क्योंकि सुबह से फास्टिंग पे हमें।
ठीक है, और कोई बात नहीं है। माँ के शरीर के, हाँ, जेस्टेशन पीरियड बच्चों, ठीक है, बच्चे का विकास का जो पीरियड होता है उस पीरियड को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। कितना होता है जी? 9 महीना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना दिन का होता है, ठीक है, ये भी बताया गया है। 2 क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, दोनों कमेंट में आना चाहिए। यहाँ पे भी कमेंट करना, जब वीडियो स्ट्रीम हो जाए वहां पे भी कमेंट करना, ठीक है। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। परिवहन स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ए भाई, निश्चेषण के बाद ही होगा ना। युग्मनज और युग्मक दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग है जी? कंफ्यूज कर रखा है, ठीक है। देखो, कोई भी सेल बनता है युग्मनज जाइगोट, याद रखिए, कोई भी सेल होता है वो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद ही बच्चों, ठीक है। सवेद परागण, प्रकाश संश्लेषण, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है बायोलॉजी में, देख रहे हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। मनुष्य में निषेचित अंडा यानी बच्चों फर्टिलाइज के स्तर में प्रतिरूपित होता है। कहाँ होता है फर्टिलाइज एग? कहाँ फर्टिलाइज एग को रखा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन के बी, गर्भाशय में, ठीक है, यूटेरस में जिसे बोला जाता है। चलो भाई, 50 नंबर क्वेश्चन तक कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर लेंगे। आप लिखिए कि सर मुझे इस नंबर में डाउट है, ठीक है। 2 मिनट में आपका 50 तक कोई भी डाउट है मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए सर 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग बताएं। 1 मिनट मैं देख लेता हूं 25 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रजनन उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुष और महिला के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाता है, ठीक है, कार्यात्मक हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन था ना 25 नंबर क्वेश्चन। कौन पूछा है? हूँ। किशोरावस्था, यौन प्रजनन। देखो, इसे सारा कोई रीज करके, ठीक है, कंफ्यूजन अगर हो रहा है, सारा ऑप्शन को इरेज कर दो और इसका राइट आंसर लिख लो जो हम लिखवा दे रहे हैं। चलो, क्या होगा सर? अरे भाई, ये क्या हो गया? चलो, पुबर्टी पढ़े हो ना बाबू? ठीक है, जिसे यौवना राम बोलते हैं, यानी कहने का मतलब यौवन का शुरुआत होना, ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग पुबर्टी बोलते हैं। ये आपको पढ़ाया हुआ है, कौन सा एज में आता है वही पूछ रहा है, ठीक है। तुम लोग ऑप्शन से बस कंफ्यूज थे। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर 45 रह गया है, ठीक है, कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन? सर 25 का हो गया। और कोई क्वेश्चन? 52 का बी। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है सर, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट 26 नंबर समझा दीजिए सर। देखो बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था क्लासेस में भी कि वृषण कोश जो होता है, वो स्क्रोटम सैक जो होता है, वो शरीर से नीचे होता है। क्यों होता है? कि अगर आपका शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 2 से 3 डिग्री 34 डिग्री से लेके 32 डिग्री 33 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा टेम्परेचर, तभी जाकर स्पर्म का निर्माण होगा, वरना टेस्टिस स्पर्म का निर्माण नहीं करता है।
इसलिए टेस्टिस आपके शरीर से बाहर होता है। शरीर से बाहर कहने का मतलब सर वो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो वृषण कोशिका होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसमें जो टेस्टिस होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है इस टाइप से, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखिएगा और कोई बात नहीं है, टेम्परेचर रेगुलेटर के कारण, ठीक है बच्चों। कभी देखो एक चीज याद रखो, जब यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, क्लासेस में भी ये चीज बताए थे कि विंटर के समय जो स्क्रोटम होता है वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? और ठंडा के समय गर्मी के समय वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। क्यों हो रहता है? इसलिए क्योंकि वो ऐसे करके अपना टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर से वो अपना टेम्परेचर को कम करता है बच्चों, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं? 17 नंबर बताइए ना सर। अरे भाई, मनुष्य में नवजात शिशु माँ का जो दूध होता है उसमें रोग प्रतिरोध का शक्ति होता है। इसमें बताना क्या है? इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा एंटीबॉडी होता है, वो अभी थोड़ी ना बताएंगे, कल की क्लास में। अच्छा अच्छा, हाँ देखो, डॉक्टर सोनी सही बोल रही है। युग्मक को जाइगोट बोलते हैं सर, और युग्मक युग्मक को जाइगोट बोलते हैं, युग्मक को गैमेट, दोनों अलग होते हैं। हाँ, देखो जाइगोट और गैमेट, हाँ दोनों अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों सेम होता है। और कोई क्वेश्चन है? देखो आज समझा ही देते हैं। ये कौन? डॉक्टर सोनी पूछ रही थी। देखो डॉक्टर सोनी, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे समझा देते हैं। गैमेट कहने का मतलब बच्चों हैप्लॉइड सेल, जैसे मेल सेक्स सेल है या फीमेल सेक्स सेल है, जिसमें स्पर्म हो गया और ओवम हो गया। पार्टिकुलर अलग अलग देखें तो ये गैमेट हो गया। जब ये दोनों आपस में मिल जाता है ना, तो उस टर्म को हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये डिप्लॉयड सेल है। अगर ये हैप्लॉइड है तो जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है, क्योंकि इसमें स्पर्म और ओवम मिल के आपस में क्या कर रहा है? फर्टिलाइज कर रहा है, निषेचन हो रहा है। समझ गई डॉक्टर सोनी? चलो ठीक है, और कोई बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं 6 वाला से। चलिए एक एक और डाउट लेते हैं 6 वाला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वरना आप लोग का तो डाउट बहुत सारा रहेगा, है ना। अरे भाई इसमें क्या है यार, हट, इससे ऐसा क्वेश्चन पूछता। ये क्वेश्चन कह रहा है मानव नरों में मूत्र और वीर का प्रभाव, यानी यूरिन और स्पर्म का जो निकलता है वो मूत्र वाहिनी से निकलता है, ठीक है। अगर पूछे सिर्फ बीर्ज जो है वो कहाँ से निकलता है, तब वो आप बोल सकते हैं वहां से डिफरेंस होते हुए निकलता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 6 वाला सर अब हो गया। आगे आ जाओ भाई, अब 30 क्वेश्चन और है, सेकंड शिफ्ट की ओर अपन मूव कर रहे हैं। कहाँ गया? इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा जी एक चैप्टर से। कितना कितना घुसेर के क्वेश्चन पूछे, अरे पूछ लो ना भाई, अपन भी रेडी है। प्रजनन का प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? बताइएगा। वंशागत, प्रवर्तित, कम, संशोधित। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ऐसे इसका जानकारी आगे जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे और अच्छे से चलेगा, ठीक है। वंशागत बोला जाता है, जेनेटिक्स बोला जाता है। क्या इसमें क्या होता है सर? जैसे देखो जैसे कोई मतलब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो कैरेक्टर है वो कुछ कुछ कैरेक्टर दादा से मिलता है, कुछ कुछ कैरेक्टर पापा से मिलता है, कुछ कुछ कैरेक्टर जो है परदादा से मिलता है, तो उसी को हम लोग वंशागत बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिका का उत्पादन कहाँ पे होता है? यानी मेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी जो स्पर्म है उसका निर्माण कहाँ से होता है? तो टेस्टिस से होता है, वृषण से होता है, ना कि अंडकोश से होता है, ठीक है। चलो 54 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं जी। 54 के बाद 55 आना चाहिए ना।
कौन क्वेश्चन छूट गया था? 47। कौन क्वेश्चन छूटा है रे? 43। एक बच्चा बोल रहा था कि सर कोई क्वेश्चन छूट गया था। कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। और ये वाला आपका हो चुका है भाई, ठीक है। ये वाला पूरा पीडीएफ देखो, अभी हम लोग किए हैं 54 तक। 54 के बाद आ गया 55, बीच में वो फिर से वही वाला डाल दिया। 55 देखो, विदलन विभाजन के संबंधित में निम्न में से कौन सी कथन सही है? बताइए। 55 नंबर। विदलन विभाजन क्या होता है जी? हाँ? रुक जाओ 1 मिनट, मुझे देखना पड़ेगा। विदलन विभाजन, हाँ, विदलन ऐसा हिंदी यूज करता है कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। विदलन, 1 मिनट जरा देखने दो भाई। विदलन विभाजन गूगल क्या लिखता है? भ्रूण का आकार घटता है। विदलन विभाजन गूगल वो ना बता रहा है सर। गूगल वो ना बता रहा है सर। लो चलो चलो, तो मैं बंद नहीं करूँ क्वेश्चन बैंक से। 55 का बी बोल रहा है। 45 छूट गया है सर। अच्छा 45 छूट गया है जी। हाँ हाँ हाँ। प्रस्पीरा में दीवारों में जो संकुचन का कारण होता है वो गर्भाशय होता है। चलो ये क्वेश्चन को रहने दो अभी, ठीक है। विदलन विदलन विभाजन से संबंधित निम्न में से कौन सी कथन है? ये टर्म हमको देखना पड़ेगा, विदलन विभाजन होता है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाली जो सिक्रीशन है वो कहाँ से प्रवेश करता है? अरे भाई प्रोस्टेट से सर, मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर। मूत्र नली मूत्र मार्ग है, दोनों अलग अलग चीज है। मूत्र मार्ग, मूत्र नाली एक ही रखो, ठीक है। दोनों में से कोई रेज कर दो। क्वेश्चन बनाने वाला कंफ्यूज करना चाह रहा। मूत्र मार्ग रखो, ऑप्शन नंबर डी। चलो, युवावस्था के समय लड़कों में, फिर से बच्चों लड़कों पूछ रहा है, ठीक है। दिखाई देने वाला उपस्थित बदलाव किसके कारण होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन के कारण, ठीक है। मेल हार्मोन इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किसके कारण बढ़ता है? शुक्राणु के फटने से। ए भाई शुक्राणु कहाँ से पहुंच जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में? गर्भाशय के परत टूटने से ही। सही है, ये चल सकता है। अंडाशय के फटने से ये भी चल सकता है। योनि का दीवार टूटने से ना जी, ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। अंडाशय के फटने से नहीं, ओवरी कैविटी थोड़ी ना फटता है। ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा। गर्भाशय के परत जो होता है बच्चों, ये इस टाइप से जो फीमेल में जो होता है, ये वाला जो परत होता है इंडोमेट्रियम जिसे बोला जाता है। जो ब्लड निकलता है वो इंडोमेट्रियम का जो सेल होता है वो टूटता है, ठीक है। तो सोच सकते हो सेल टूटना कितना दर्द की बात है, ठीक है। दर्द भी होता है, जैसे थोड़ा सा खरोच आ जाता है तो कितना दर्द होता है, उसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ब्लड निकलता है तो वहां पे पेन का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, निश्चेषित अंडा यानी फर्टिलाइज युग्मज का परत को समाविष्ट हो जाता है। क्या लिख रहा है? फर्टिलाइज क्या करता है? अच्छा कहाँ पे चला जाता है वो मान के चलो ना, समाविष्ट हो जाता है। एक गर्भाशय में होता है, ठीक है। हाइड्रा हो गया सर, स्टारफिश हो गया, पेलेनेरिया। स्टारफिश के बारे में तो हम नहीं बताए हैं।
लेकिन हाइड्रोप्लेनेरिया के बारे में आपका कॉपी में लिखाया हुआ है। इसमें जो प्रक्रिया होता है वो मेथड पूछ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो ये मुक्लन होता है बच्चों, ठीक है। हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला जनन अंग नहीं है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, कौन सा नहीं है? फैलोपियन ट्यूब है सर, शुक्र वाहिका नहीं है सर। नर मादा युग्मक आपस में मिलकर, अरे भाई युग्मक कहने वाला गैमेट बोल रहा है, और युग्मज मतलब जाइगोट। अब आ जाकर हमको समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, ठीक है। एक हिंदी फिर से सीख लिए, युग्मक, गैमेट, युग्मज, जाइगोट, ठीक है। तो नर मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाता है? युग्मज का निर्माण करता है, जाइगोट का, ठीक है। ये युग्मक जो होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है, याद कर लेना, लिख लेना। और एक कैसा होगा सर? डिप्लॉयड होगा। कंफ्यूज हमको कर लेता है युग्मक, युग्मनाज, भाई साहब। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, हाइड्रा में हो सकता है, अब ये बताएं। 63, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है और एक नया जीव का बनाता है? 63, 64 नंबर क्वेश्चन बताना है। मुकुलन होता है बच्चों, ठीक है। मुकुलन में ऐसा होता है कि एक पूर्ण वयस्क जो है वो छोटे जीव में अपने जनक शरीर को अलग कर लेता है, ठीक है, टूट जाता है, डिवाइड कर जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा जनन होता है? अरे भाई की क्वेश्चन के बार बार 65 के पूछ रहे हो, चलो ईस्ट लगा लो, ठीक है। और अमीबा में याद रखना भाई, विखंडन होता है, मुकुलन नहीं होता है, ठीक है। 66 नंबर, शुक्रवाही का समान मार्ग को निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इसे हम लोग मूत्र मार्ग कहेंगे। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? अंडे कोश कहने का मतलब स्क्रोटम सैक की बात हो रहा है, ठीक है। मेरा तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, मेरा एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये तो तुम बता दोगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा चेंज करना है। पुरुष में कितने जोड़े टेस्टिस होता है? ठीक है, अब बताओ पुरुष में कितने जोड़े टेस्टिस होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। पहला क्वेश्चन का भी राइट आंसर बी ही होता है, ठीक है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किसके द्वारा तैरता है? बताया है ना भैया, एमनियोटिक द्रव जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एक टर्म भी बताया गया था पिछली क्लासेस में, एमिनियोसेंटेसिस, जिसमें क्या होता था कि भ्रूण का लिंग को पता करके उसे फीटिसाइड कहा जाता है, कर दिया जाता है। फीटिसाइड करने का मतलब फीटस को मार देना बच्चों, ठीक है।
अगर गर्ल्स पता चल जाता था तो पहले के लोग का मानसिकता जो था, अरे आज का भी जो है ना, मतलब ये डोरी सिस्टम भाई, इसको एकदम अबोलिश होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सरासर गलत चीज है डोरी सिस्टम जो चल रहा है। दहेज पर था, दो युग्मों का संयोजन को क्या कहते हैं सर? ये निश्चेषण बोला जाता है। युग्मज बनता है, युग्मनज। अभी ना बताएं, गैमेट। 69 हो गया ना जी, ना मोटा क्यों नहीं? चलो ठीक है। आगे बढ़ो। गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग करते हैं? हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चों। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन अल्ट्रासाउंड हो गया। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां को क्या बोलते हैं? अंदोत्सर्ग, गर्भाधान। 71 नंबर क्वेश्चन को अंडोत्सर्जन, हाँ ये हो सकता है, अरे यही हो सकता है ना, गर्भधारण तो नहीं हो सकता है। निषेचन कैसे हो जाएगा? शुक्राणु का गर्भाशय का, शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश कैसे हो सकता है? देखो कुछ कुछ ऑप्शन जो है, क्वेश्चन ऑप्शन से भी बच्चा कैरेक्ट कर सकता है लगाकर। चारों ऑप्शन देखिएगा, पता चल जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। गर्भधारण नहीं भाई, गर्भधारण नहीं होने के लिए हम लोग ओरल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भी, आप लोग भी है ना, जो नहीं होना चाहिए वो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित कर सकते हैं? बताइए बच्चों। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का कंडीशन हम बता चुके थे, है ना, कि वो अगर फीमेल बॉडी भी डिफेक्टिव है तो उस केस में भी ये होता है टेस्टी बेबी, और मेल बॉडी अगर डिफेक्टिव है तो उस केस में भी टेस्टी बेबी होता है। ठीक है, आईवीएफ जिसे बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72 नंबर। जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होता है? नहीं जी, प्रत्येक प्रक्रिया नहीं होता है। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता नहीं इसे। जब निषेचन बाहम होती है, बाहरी होती है, और विकास आंतरिक होती है। देखो हाँ यही होता है। देखो क्या कहा, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है बच्चों की, टेस्ट ट्यूब को इस टाइप से कंडीशन बनाया जाता है उस लेबोरेटरी का, वो टेस्ट ट्यूब के सराउंडिंग एज ए बिल्कुल बॉडी की तरह, जहां पे स्पर्म और एग, स्पर्म कहाँ से, मेल बॉडी से, और एग जो है वो फीमेल बॉडी से उस टेस्ट ट्यूब में जाइगोट के रूप में परिवर्तन ले। ठीक है, जाइगोट बन जाए, और उसके बाद फिर वो जाइगोट को कहाँ पे डाल दिया जाता है? वो जाइगोट को फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि विकास हो सके। ठीक है जी, अगला प्रश्न 63 नंबर। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है। अभिभावक का योगदान पूछ रहा है, ऐसे ही होना चाहिए जेनेटिक्स में। चलो आगे बढ़, अरे जब कोई पेन भी जो है ना, देखो क्या हो रहा है। काट लेना भैया, क्वेश्चन काट लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। निश्चेषित अंडा यानी जो फर्टिलाइज एग है, वो क्या बन रहा है? युग्मज बन जा रहा है, जाइगोट बन रहा है। ये कहाँ, अरे ये तो है गर्भाशय में होता है। मादा प्रजनन को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है पीछे से। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा नाम है 75 का। चलो एक बोला जाता है जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ हाँ, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, सही बोल रहे हो। तो जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो बता देंगे, टेंशन कर रहे हो। मनुष्य में गर्भकाल कितना होना चाहिए? 9 महीना। स्त्रियों का नसबंदी, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है पैरामेडिकल। फैलोपियन ट्यूब को काट के सिल दिया जाता है, इसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। पुरुष में नसबंदी वैस्कोटोमी कहते हैं। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन तक हो गया सही। अब है अमीनियोसेंटोसिस का एक तरीका जो बताता है भ्रूण का लिंग। 80 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो भ्रूण का लिंग ही को तो बताता है। तो बच्चों लगभग 80 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आपका 80 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन जो है वो मैं लिख देता हूं, है ना। क्या लिखिएगा सर आप? लिख देता हूं। ये 80 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हटाया था। कौन क्वेश्चन हटाया था? 73 नंबर क्वेश्चन। तो 73 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा मुझे बताइएगा। मेल सेक्स सेल। ठीक है, ऑप्शन ए है 44 प्लस XX। मेल सेक्स सेल का क्रोमोसोम बताना है। ठीक है, दूसरा है 44 प्लस XXY। तीसरा है 44 प्लस XY। चौथा है 44, दो क्वेश्चन हटाए थे, मान लो 2 क्वेश्चन हटाए थे। 44 प्लस, देखो 44 प्लस XX लिख दिया। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 होगा। और क्वेश्चन एक हटाया गया था क्या? तो मान के चलिए 80 क्वेश्चन अपन कर लिए ना जी। ये तो पूरा आपको सेक्शन ही डिलीट कर देना है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसीलिए इसे काट दीजिए। ये सब करवा दिए हैं लेकिन फिर से PDF में आ गया है। चलो, तो अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो सेशन है वो थ्योरी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ाई किया 4 दिन का यानी 2 वीक में, वो थ्योरी आपके लिए कारगर है कि नहीं। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इतना करने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे कि जनरल कंपटीशन या फिर आपके कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एग्जामिनर अगर पेपर टफ से टफ भी क्वेश्चन सेट करने की चेष्टा से क्वेश्चन को बनाता है, इससे बाहर नहीं आएगा, इसके गारंटी हम लेते हैं। ये मान के चलिए नीट लेवल तक आपको बायोलॉजी एज पर NCERT करवा दिया गया है, रिप्रोडक्टिव सेक्टर। तो ठीक है, कल की क्लासेस में मिलते हैं। वीडियो कमेंट सेशन इन होने के बाद यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे। वीडियो जब ये बंद हो जाती है स्ट्रीम तो वीडियो में कमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे कमेंट करिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर कोई स्टूडेंट आपके आसपास में अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर बताइए। ठीक है, 85 44 57 में कॉल करें। और स्टडी इंडिया अड्डा एप्लीकेशन से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है भाई। सबसे बड़ी चीज़ कितना का सर? 749 नहीं, 549 में फुल कोर्स दिया जा रहा है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए। अब कल अगली वीक से जो स्टार्ट होगा सर 64 का मुकुलन या विखंडन दोनों हो सकता है ना, देख लेना 64 का। ठीक है, अब मैं क्या देखूं। ठीक है, चलो सर सब टर्म को आप इंग्लिश में बताए थे लेकिन क्वेश्चन तो हिंदी टर्म बताए।
देखिए अब एक बच्चा बोल रहा है सर क्वेश्चन तो हिंदी टर्म में था। तो देखो यहाँ पे तुम लोग हिंदी करने आए हो, एग्जाम देने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्म में भरोगे कि मुझे हिंदी में पेपर चाहिए, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, इसीलिए क्वेश्चन हिंदी में करवा दिए। तो यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश दोनों रिलेट करवाए ना बाबू, ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं कि हिंदी में तुमको समझ में नहीं आ रहा है। जब हम क्लास में भी ले रहे थे लेक्चर तो वहां पे भी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवाए थे, हर एक जगह तुम देख लो क्लास का नोट्स में, ठीक है। तुमको ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन निषेचन को बोला जाता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट। 75-80 अच्छी बात है भाई, प्रियंका कुमारी 75 नंबर है तो बहुत अच्छी है। एब्सोल्युटली बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म डाल देना, बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर 75 सही कर दे रहे हो। मुक्कुम ऑफिशियल बोल रहे हैं सर मुझे भी करना था सर बट मनी प्रॉब्लम है। देखो यार सच्चाई बात मैं बोलूं, सच्चाई बात बोलता हूँ मुकुंद, दिल से ये सोचना, ठीक है। अभी आप जिस सिस्टम से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास एक स्मार्टफोन होगा, मान के चलिए कितना भी सस्ता कितना भी चाइनीज होगा, तो 7,000 का तो स्मार्टफोन आपके पास होगा, उसमें 200 का रिचार्ज होगा पर मंथ, और यहाँ पे आपसे चार्ज किया जा रहा है एज ए हेल्प, ताकि ये सिस्टम चल सके। 549 में फुल कोर्स दिया जा रहा है, समझ रहे हो बात, जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, और फिर भी तुम बोल रहे हो सर मुझे भी करना था बट मनी प्रॉब्लम था। ये बात कब बोल सकते थे, जब हम इस कोर्स का 5,000 6,000 डिमांड करते आपसे, तो आप बोल सकते थे, ठीक है बच्चों, ये सभी लॉजिकल बातें यार। तो ठीक है भाई, अगला जब अब थोड़ा सा प्लांट में हम लोग मूव ऑन करते हैं, ह्यूमन फिजियो में तो लगभग एनाटोमी में कंप्लीट हो गया, प्लांट कर लेते हैं, ठीक है। वर्गीकरण कुछ करना, वहां से क्वेश्चन बनता है, और उसके बाद फिर एक जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट बताकर बायोलॉजी का भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। सर पैरामेडिकल का फॉर्म कब आएगा? देखो पैरामेडिकल का फॉर्म अप्रैल तो भाई सब बोल रहा था, ठीक है, इसीलिए मैं इस पर टिप्पणी उतना नहीं दिया था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे अप्रैल तक आ गया, अभी तक तो आया नहीं है। देखो लास्ट तक अगर आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो पहला वीक, ठीक है, अगला महीना तक पॉसिबिलिटी आने का। तो देखो एक बच्चा है मुकुलन कुमार, देखो कौन बोल रहा था, जो पैसा का फिनेंशियल कंडीशन है वो कॉल कर लेना, ठीक है बाबू। तो ऐसा ऐसा हम मुकुम ऑफिशियल जो है कॉल कर लेना 85-44-153-52 पे, ठीक है, मैं बोल दूंगा। लेकिन वास्तविक में देखो होना चाहिए यार कि यार 549 रुपया आप 15-16 हजार का सिस्टम यूज कर रहे हैं, और 549 एक मतलब आपको 4 से 5 महीना 6 महीना का कोर्सेस करवाया जा रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है। खैर कोई बात नहीं सर, 27 अप्रैल को आ जाएगा, सोनी कुमारी बोल रही है। आई थिंक सोनी कुमारी का जो है वो पर्सनल मीटिंग हुआ है बीसीसी से, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बात सही है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तो ठीक है भाई, पढ़ाई कीजिए आराम से, बाकी सब सर का क्लासेज ऑन टाइम आज चलेगा, ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं। हाँ एक चीज और कोई मत जाना भाई, एक चीज और, मैं पोल का तो रिजल्ट ही बोलना भूल गया, क्लास में ही बता देना, ठीक है। क्या बोलना है सर, पोल वाला रिजल्ट मॉर्निंग में 60% बच्चा बोल रहे हैं कि साइंस का क्लास जो होना चाहिए वो होना चाहिए मॉर्निंग 9:30 बजे। तो मान के चलिए आपका जो ये साइंस का क्लासेज है वो सुबह 9:30 बजे से ही चलेगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट लगभग 231 स्टूडेंट का पोल आ चुका है, जिसमें 60% बोल रहे हैं 9:30 बजे। तो ठीक है, 9:30 बजे एप्लीकेशन पे आपको मैसेज भी चल जाएगा, ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन पे आपको मैसेज भी चला जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, क्लास में बोल देना, ठीक है, ग्रुप में बता देना सब। हाँ सर टाइम पर आइए, नहीं तो बता तो दिए भाई, टाइम टाइम पे नहीं आएंगे।